नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि जो भी हमारा थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक का सत्यापन होना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सर्टिफिकेट की मैं लिस्ट इसमें बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ आप मुझे फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको न्यूज़ जो अपडेट है वो मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या क्या है। थंब इम्प्रेशन, जहाँ तक थंब इम्प्रेशन की बात है और बायोमेट्रिक सत्यापन की बात है, तो पत्रांक के भी 184/2024 के द्वारा 7 मार्च 2024 को एक पत्र निकला हुआ है बीएसबी परीक्षा नियंत्रक का। और उसमें कहा गया है कि हर हाल में 15 मार्च तक, हर हाल में 15 मार्च तक सभी नियोजित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट का जो है वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाना चाहिए। जबकि बहुत सारे जिलों में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है और कुछ जिलों में शुरुआत हुई है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बायोमेट्रिक सत्यापन में क्या होगा और थंब इम्प्रेशन में क्या होगा। तो थंब इम्प्रेशन बता दूं कि इसमें आपको आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा वो आधार कार्ड में चेक किया जाएगा कि आपका फ़ोटो, आपका जो है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका जो डीओबी है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। थंब इम्प्रेशन जो होगा और आधार कार्ड के तहत होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन में आपका आइरिस से होगा और फेस रिकॉग्निशन से होगा। और ये दोनों का सत्यापन आपका ऑलरेडी पहले हो चुका है। मिलान वो कहाँ पे हुआ है आप सबों को पता है कि एग्ज़ाम के समय में हुआ है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो एग्ज़ाम के समय में जो सत्यापन हो चुका है, तो आपके जो एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड आपने जमा किया है जिस पर कि आप एग्ज़ाम देने गए थे, तो बीएसईबी का एक होलोग्राम उस पर साटा गया होगा, उस पर चिपकाया गया होगा। तो ये जो आपने जमा किया हुआ है उससे आपका चेकअप किया जाएगा कि वास्तव में आप वही व्यक्ति हैं। इसलिए फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक का सत्यापन होगा जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन और आइरिस रिकॉग्निशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो मैं अभी बता रहा था कि आपका सक्षमता का एडमिट कार्ड, देखिए सक्षमता का जो एडमिट कार्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सक्षमता का एडमिट कार्ड जो आपने जमा किया हुआ है वहाँ पे बीआरसी में, तो सक्षमता के एडमिट कार्ड पर जो आपका फोटो लगा हुआ है उससे आपका फोटो आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा और आइरिस रिकॉग्निशन होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा आपका, उसमें देखा जाएगा। और नाम, पिता का नाम, नियोजन पत्र बहुत ही जरूरी है। नियोजन पत्र, आधार कार्ड अभी मैंने बताया था। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट कैटेगरी चाहिए, साथ में आपका आवासीय। और कास्ट कैटेगरी के अलावा एनसीएल, अगर ईबीसी ओबीसी बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमिलियर चाहिए अगर आपने आवेदन में दिया होगा तो। ईडब्ल्यूएस अगर आवेदन में दिया होगा तो। और डिसेबिलिटी यानी विकलांगता, जो दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है, अगर जो होंगे इसके पात्र होंगे उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। देखिए अभी तो हुआ यूँ है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट जो है गए हैं और अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद उनका वेरिफिकेशन हो गया और आ गया। कहीं भी हेडमास्टर ने बहुत जगह उनको फॉरवर्ड नहीं किया है, बहुत जगह वहाँ उन्होंने अपना जो भी जो आवेदन किया है तो उसमें उन्होंने आवेदन करने के उपरांत जो ओरिजिनल, जो मूल आवेदन पत्र था जिसको डाउनलोड करके फिर जमा करना था और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो अगर उनका वास्तव में उनका जांच नहीं हुआ है तो ध्यान रहे आपका कि सिर्फ आपका सक्षमता का एडमिट कार्ड ही नहीं, आप अगर सोचते हैं कि हमारा सक्षमता का सिर्फ एडमिट कार्ड से और आधार कार्ड से काम चल जाएगा, साथ ही जो उसमें वेरिफिकेशन होगा और क्या होगा, आइरिस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन होगा, तो ये बात सही है कि उतना ही होना है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से सत्यापित हो चुका होगा
तब ना। लेकिन अगर सत्यापित नहीं हुआ होगा तो मैं आपको बता दूं कि सत्यापन का कार्य भी चल रहा है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाए। और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्विस बुक को, जो ओरिजिनल सर्विस बुक है वो भी देखा जाएगा। मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर यानी एमए का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र। अगर आपने अप्लाई करते समय ये सब चीज़ अपलोड किया हुआ है सक्षमता परीक्षा के लिए, तो ये सब वहाँ पे जांच होगा। साथ में सी टेट, स्टेट टेट, दक्षता का आपको अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे हैं जैसे दक्षता है तो इसका सिर्फ अंक पत्र है या प्रमाण पत्र एक ही ठो है, लेकिन एडमिट कार्ड भी देखा जाएगा। और एडमिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैट्रिक के, इंटर के सेंस में, और सीटेट, स्टेट टेट और दक्षता के सेंस में एडमिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रशैक्षणिक जो आपकी योग्यता है, जैसे बीटीसी, डीपीई, डीएलएड, बीपीएड यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की जो बात है, बीएड है, या और भी जैसे ही जो भी प्रशैक्षणिक योग्यता जिन शिक्षकों की है उन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि डिसेबिलिटी की जो बात है तो विकलांगता 40% होना चाहिए, ये भी जांच किया जाएगा। और बहुत तरह के फर्जीवाड़ा हुए हैं तो इसलिए जांच हो रही है। मैं आपको और भी बताऊं कि एक लिस्ट आपको बता दे रहा हूं जिस लिस्ट में क्या क्या है और कहां कहां से इसको जांच किया जाएगा। वो लिस्ट आपको अभी पढ़ के बता दे रहा हूँ, चूंकि ये जमा करना था सबको, और आपने अगर जमा किया होगा तो जांच हो गया होगा, तो सिर्फ समझिए कि आपके सक्षमता का एडमिट कार्ड और फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक के द्वारा होगा, आइरिस रिकॉग्निशन होगा, और आपका आधार कार्ड से फोटो का मिलान, नाम पिता का नाम किया जाएगा, और एडमिट कार्ड से भी किया जाएगा। लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट का जांच नहीं हुआ है तो याद रखें कि इन सारी सर्टिफिकेट को सहेज कर रखें, और इसकी भी जांच 100% होगी। जैसे बीएससीबी से भरा हुआ आवेदन पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, और फिर यहाँ पे मैट्रिक अंक पत्र 2 बार लिखा है, तो वही बात है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र कहिए, अंक पत्र कहिए और एडमिट कार्ड कहिए, ये 3 चीज़ें हैं। आइए, इंटर का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का अंक पत्र यानी एमए की जो बात की जा रही है। अब आइए आगे, आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है, जो प्रशिक्षण योग्यता है उसका प्रशिक्षण का अंक पत्र, उसके प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, दक्षता प्रवेश पत्र, देखिए दक्षता का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, दक्षता का प्रमाण पत्र और दक्षता का अंक पत्र, ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन मिलता है आपको दक्षता का सिर्फ क्या चीज़, प्रवेश पत्र और प्रमाण पत्र, अंक पत्र एक में ही रहता है। अब ये सीटेट की चर्चा नहीं है, तो सीटेट भी, चूंकि एक एक सीटेट पर 45 व्यक्ति काम कर रहे हैं एक ही सर्टिफिकेट पर, और सीटेट के अलावा अगर टीईटी पास है तो उस पर सीटेट में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, टीईटी में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ठीक उसी प्रकार आपका एसटीईटी में भी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर है, जो हाई स्कूल 10+2 के लिए है, ये भी आपका जांच होगा। और मैं आगे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सी टेट, बी टेट, टेट यानी प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र जो आपको नियोजन पत्र मिला हुआ